नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक इतने विनम्र क्यों हो गए हैं? वो बार बार छात्रों के सामने क्यों आ रहे हैं? बार बार नए नए पोस्ट क्यों डाल रहे हैं? इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल छात्रों द्वारा गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को माफ़ी तो उन्होंने दे दी है। इस पोस्ट पर अब सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है। सवालों की झड़ी लगाई जा रही है। बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर मोदी जी बार बार सोशल मीडिया पर क्यों आ रहे हैं। ये 5वां पोस्ट है जो हाल के कुछ दिनों में उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है, वीडियो पोस्ट डाला है और जो छात्रों ने मुद्दे उठाए थे जो संसद के सामने प्रदर्शन को लेकर के, उस पर कुछ न कुछ बोला है। एक सवाल आंदोलन के नेता अभिजीत दीपके ने भी पूछ डाला है। दीपके पूछते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ पोस्ट डालते रहेंगे या फिर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस भी लिए जाएंगे। ये सवाल उन्होंने क्यों किया है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने भी पोस्ट पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया जो है युवा पीढ़ी की तरफ से आ रही है। समर्थन में भी है, विरोध में भी है। उन्हें बड़ा उदार प्रधानमंत्री कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनका दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने जिन लोगों ने उनको गाली दी, उनकी मां को लेकर के अपशब्द कहे, उनको भी माफ़ कर दिया। तो ये 5 पोस्ट डालने का राज क्या है? ये और इसके ज़रिए वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? इसके ये जो कुछ सामने दिख रहा है सिर्फ उतनी ही बात है या अंदर की कोई बात है जो कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात जो है उनके मन में है। दरअसल भारत के जितने भी नेता हैं उनमें सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और सबसे सक्षम इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ही करते रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका आया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने बाजी मार ली, उनसे आगे निकल गए। एक्स पर जो पोस्ट किया था अभिजीत दीपके ने, वो मोदी जी के पोस्ट पर जितने लोग आते हैं उससे भी ज़्यादा लोग आ गए। उससे भी ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, फॉरवर्ड किया और एक समय पर अभिजीत की फॉलोइंग जो है मोदी जी से भी ऊपर चली गई। अब सवाल यह है कि क्या मोदी जी सोशल मीडिया पर जो नई पीढ़ी है उसकी मानसिकता को समझते हैं? और इस बात को समझने के लिए हम ज़रा जो कुछ उन्होंने पोस्ट किया है उसका कुछ हिस्सा देखते हैं। मोदी जी ने कहा अपने पोस्ट में, कभी कभी गलती से दांतों के बीच जीभ आ जाती है और खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तो नहीं तोड़ते क्योंकि दांत और जीभ दोनों हमारे अपने हैं। समाज से अपील है कि युवाओं को सजा देने, अदालतों के चक्कर कटवाने या सामाजिक बहिष्कार करने के बजाय उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री ने जो 31 जुलाई की रात को पोस्ट किया, जिसको आज सुबह कुछ लोगों ने देखा, बाकी सब लोगों ने आज ही देखा, उसमें ये कहा गया है। सवाल ये है कि समाज से, किस समाज से अनुरोध करना चाहते हैं? किस समाज की बात कर रहे हैं? वो जो कह रहे हैं कि समाज से अपील है कि इन युवाओं को सजा देने और अदालतों के चक्कर कटवाने या सामाजिक बहिष्कार करने के बजाय उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाए। समाज को इसमें क्या करना है, जब खुद मोदी जी ने और सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि छात्रों के ऊपर से सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएं।
तो छात्र जो हैं और छात्रों के जो नेता हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कितना समय लगेगा। इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। वैसे जो कुछ प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा है, हम एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री से यही उम्मीद करते हैं। उन्होंने छात्रों की एक बड़ी भीड़ वहाँ जमा हुई थी, बेहिसाब संख्या थी, उसमें से दो एक छात्रों ने, एक आध लड़कियों ने भी कुछ गालियों का इस्तेमाल किया था। ये तो सही है, ये वीडियो पर लोगों ने देखा भी। वो बहुत ही युवा थे। एक लड़की जिसके बारे में कहा गया या देखा भी गया कि उसने कुछ गालियों का इस्तेमाल किया, बताया ये गया कि वो 25 साल की है, लेकिन अब उसने खुद प्रधानमंत्री से और देश से क्षमा मांग ली है और ये भी बताया है कि वो 15 साल की है, यानी नाबालिग है। तो सरकार का रुख जो है वो क्षमा करने वाला होना चाहिए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने अपने पोस्ट में जो कहा है उसको भी जरा देख लीजिए। दीपके ने पीएम मोदी से पूछा है कि सरकार वास्तव में उन छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेगी या सिर्फ रील पर ही माफ करेगी। उन्होंने बल्कि इसको इस तरह से लिखा है कि सिर्फ रील पर ही माफ करोगे या केस भी वापस लोगे। सही सवाल है। ये एक सप्ताह से कहा जा रहा है कि मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन वापस लेने की प्रक्रिया में अभी क्या हो रहा है ये तो सरकार नहीं बता रही है। नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक मुकदमा जिस लड़की का हमने जिक्र किया उसके खिलाफ भी दर्ज कर लिया गया और मुकदमा उत्तर प्रदेश में 0 नंबर के साथ लिखा गया और उसको फिर चूँकि ये प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली पुलिस में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस के पास भेज दिया गया। अब प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जब एक बार वो सरकार घोषणा कर रही है तो ये मुकदमे क्यों लिखे जा रहे हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो लड़की अब ये सामने आ चुकी है बात कि नाबालिग है, और अगर कोई नाबालिग गलती करता है तो हम वैसे भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो उससे 25 साल का बता करके पुलिस ने क्यों मामला दर्ज किया, हालांकि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और उसके पहले उसने माफ़ी मांग ली है वीडियो पर, प्रधानमंत्री से भी और देश से भी। सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया है वो बता रहे हैं कि कॉकरोच पीढ़ी जो है प्रधानमंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं है। खुद दीपके ने पूछा है कि गालियां देने पर मामला दर्ज किया जा रहा है तो बीजेपी के आईटी सेल के उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए जो सालों से इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीपके ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में दिए गए एक बयान का भी जिक्र किया है जिसमें कई सांसदों के लिए एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक पुराने वीडियो का भी हवाला दिया है जिसमें असंसदीय या मर्यादित जो भाषा कहते हैं वो नहीं थी। तो ये एक दुविधा वाली बात सामने आ रही है। मोदी जी अपने पोस्ट में कहते हैं कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया गया कि मोदी जी ने खुद कई महिला नेताओं को इंगित करके जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए अपने सार्वजनिक भाषणों में जो सीधे तौर पर कुछ महिला नेताओं की तरफ इशारा कर रहे थे उसके बारे में वो
आगे क्या करने वाले हैं? कभी मोदी जी ने तो माफ़ी नहीं मांगी। ये सवाल जो है सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। अब एक सवाल ये है कि हमेशा आक्रामक रहने वाले मोदी जी अचानक इतने विनम्र क्यों हो गए? क्यों वो जो है वो बार बार ये वीडियो जारी करके और युवा पीढ़ी को संबोधित करना चाहते हैं? अचानक वो क्षमाशील क्यों हो गए? क्या उन्हें युवा पीढ़ी के बढ़ते असंतोष का एहसास हो गया है? कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म होने के बाद देश के कई स्कूलों के छात्रों ने छोटी छोटी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जो किए गए, स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, गर्मियां हैं और स्कूल में पंखा नहीं है, शौचालय की समस्या है, उस पर भी किया गया। 5-6 स्कूलों में देश के कई राज्यों में हुआ। अब ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये तो एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बच्चे भी समझने लगे हैं कि चुप रहने से समस्या का हल नहीं होगा, उन्हें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब ये जो बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, ये तो सब 15 साल से नीचे स्कूलों में, जाहिर है कि 15 साल से नीचे के ही होंगे, तो ये बच्चे भी समझ रहे हैं, यानी जिसको हम जेन अल्फा कहते हैं, वो मैदान में उतरने लगा है। प्रधानमंत्री को शायद एक बात याद रखनी चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है, इसका गठन या जो इसका रूप सामने आया था, वो कोई नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले पर नहीं आया था। अभिजीत दीपके ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी की प्रतिक्रिया में कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की घोषणा एक्स पर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये बेरोजगार और आलसी लोगों की आवाज़ है। और जो चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी वो युवा वर्ग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एनजीओ के लोग, वकील आदि के बारे में थी। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ सफाई भी दी और ये कहा कि फर्जी डिग्री वालों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तब तक कॉकरोच जनता पार्टी जो है बन चुकी थी। और पहले जैसा कि हमने कहा कि पहले उन्होंने कहा था कि बेरोजगार और आलसी लोगों का मंच, बाद में दीपके ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा लिया। अब युवकों की जो समस्या जिसकी बात कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत में की गई थी, वो तो अभी अलग थलग पड़ी हुई है। नौकरियों से संबंधित परीक्षाओं में पेपर लीक, इस मुद्दे पर अभी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है, जबकि आप देख रहे हैं कि बार बार राज्यों में भी जो है, जो विभिन्न भर्तियों के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए और सरकार के दूसरे पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उसके पेपर लीक हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शिक्षा सुधार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सब अभी किनारे पड़े हुए हैं। ये मुद्दे कभी भी गर्म हो सकते हैं। सरकार की तरफ से इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की पहल अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, और इसलिए संभवतः बार बार पोस्ट करके या एक्स पर आकर के बयान दे करके मोदी जी शायद जो ये छात्रों का एक वर्ग है उसको शांत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बेरोजगार युवकों का एक बड़ा वर्ग है जो खुद घुटन महसूस कर रहा है। नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले छात्रों का भी, युवकों का भी वर्ग है जो घुटन महसूस कर रहा है, और ये वर्ग सड़कों पर आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमारा अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में आकर के आप बताइए कि आपकी क्या राय है। प्रधानमंत्री ने जो माफ़ी देने की बात कर दी है, उससे मामला खत्म हो गया या फिर आगे भी मामला बढ़ सकता है? एक अनुरोध ये है कि हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रोग्राम को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड भी कीजिए। सत्य हिंदी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारे सारे प्रोग्राम बेहतर ढंग से एक ही जगह पर देख पाएंगे, और सत्य हिंदी की सदस्यता लेने पर भी विचार कीजिए
इससे हमारी बहुत मदद होती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.